बुढ़ापे में चार बातें। गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कथा। प्रस्तावना। गौतम बुद्ध के उपदेश केवल धार्मिक या आध्यात्मिक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू को समझाने का प्रयास करते हैं। बुढ़ापा जीवन का वह पड़ाव है जहां व्यक्ति भूतकाल की स्मृतियों में खो जाता है, वर्तमान को लेकर चिंतित रहता है और भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत हो सकता है। इस अवस्था में सही मार्गदर्शन और आत्मिक शांति अत्यंत आवश्यक हो जाती है। गौतम बुद्ध ने इस संबंध में कई उपदेश दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। ये कथा उन चार बातों को उजागर करती है जिन्हें बुढ़ापे में हर व्यक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। कथा का प्रारंभ। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वह गांव वृद्ध व्यक्तियों की अधिकता वाला था। वहां के बुजुर्गों ने बुद्ध से आग्रह किया कि वे उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में शांति और संतोष प्राप्त करने के लिए कुछ मार्गदर्शन दें। बुद्ध मुस्कुराए और एक वृक्ष के नीचे बैठकर बोले, जीवन के प्रत्येक चरण का अपना महत्व है, लेकिन बुढ़ापा एक विशेष अवस्था है। यह आत्मनिरीक्षण और अनुभव का समय होता है। मैं तुम्हें चार बातें बताता हूँ जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में अपनाओगे तो तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय होगा। गांव के वृद्धजन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। पहली बात, अपने अतीत से मोह मत रखो। बुद्ध ने कहा, मनुष्य जीवन भर जो कुछ करता है वह अतीत बन जाता है। जब हम वृद्ध होते हैं तो हमारे पास बीते हुए दिनों की स्मृतियां होती हैं, कुछ सुखद कुछ दुखद। लेकिन यदि हम अतीत से अधिक जुड़ाव रखेंगे तो हमारा वर्तमान दूषित हो जाएगा। गांव के एक वृद्ध ने पूछा, भगवान, हम अपने पुराने दिनों को कैसे भूल सकते हैं? वे तो हमारी पहचान है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं अतीत को भूलने की बात नहीं कर रहा, बल्कि उसमें उलझे रहने से बचने की बात कर रहा हूँ। जिस प्रकार नदी का पानी बहता रहता है, उसी प्रकार जीवन भी आगे बढ़ता रहता है। यदि तुम किसी पुराने घाव को बार बार कुरेदोगे तो वह कभी नहीं भरेगा। हमें अपने अनुभवों से सीखना चाहिए, लेकिन उनमें जीना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बुद्ध ने दूसरी बात बताते हुए कहा, युवावस्था में हम शरीर को जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमारा शरीर हमारा सबसे प्रिय साथी है। यदि तुम इसे स्वस्थ नहीं रखोगे तो तुम्हारा मन भी शांत रहेगा। एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, जब शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है तो हम उसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने खान पान, व्यायाम और विचारों का ध्यान रखना होगा। संयमित भोजन करो, हल्की शारीरिक गतिविधियां करो और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखो। चिंता और तनाव शरीर को और अधिक दुर्बल बनाते हैं। जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वह बुढ़ापे में भी स्वस्थ रह सकता है। तीसरी बात, मोह माया को त्यागो। बुद्ध ने तीसरी शिक्षा दी, मनुष्य जितना अधिक संग्रह करता है उतना ही अधिक बंधनों में बंध जाता है। बुढ़ापे में यह आवश्यक है कि हम माया मोह को धीरे धीरे छोड़ दें। जो व्यक्ति अपनी संतानों, धन संपत्ति और सामाजिक स्थिति से अधिक जुड़ा रहता है वह कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। एक वृद्ध स्त्री ने पूछा, भगवान, क्या हमें अपनी संतानों से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने समझाया, प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम बिना शर्त के होता है, जबकि मोह में अपेक्षाएं होती हैं। जब तुम अपनी संतान से यह अपेक्षा रखते हो कि वह तुम्हारी हर बात माने, तुम्हारा हर आदेश माने, तो यह मोह बन जाता है। सच्चा प्रेम उन्हें स्वतंत्रता देना है और बदले में कुछ न चाहना है। चौथी बात, आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। बुद्ध ने चौथी और अंतिम बात समझाई। बुढ़ापे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य आत्मा की शांति प्राप्त करना है। यदि तुम्हारा मन शांत नहीं है तो कोई भी बाहरी सुख तुम्हें सच्ची खुशी नहीं दे सकता। गांव के लोगों ने पूछा, भगवान, आत्मा की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान और संतोष के अभ्यास से। अपने अंदर झांको, अपने विचारों को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को छोड़ दो। क्षमा और सहानुभूति को अपनाओ। जब तुम दूसरों के प्रति दयालु बनोगे तो तुम्हारे भीतर स्वतः ही शांति उत्पन्न होगी। कथा का समापन। गांव के वृद्धजनों ने बुद्ध की शिक्षाओं को मन में उतार लिया और प्रण किया कि वे अपने जीवन में इन चार बातों को अपनाएंगे। वे अतीत के मोह को छोड़कर वर्तमान में जीने का प्रयास करेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, माया मोह से मुक्त होकर प्रेम का सही अर्थ समझेंगे और आत्मा की शांति को सर्वोपरि रखेंगे। गौतम बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, यदि तुम इन चार बातों को जीवन में उतार लोगे तो बुढ़ापा तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि आनंदमयी यात्रा बन जाएगा। गांव के लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन में इन शिक्षाओं को उतारने का संकल्प लिया।
बुढ़ापा केवल शारीरिक परिवर्तन का नाम नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अवस्था भी है। यदि हम सही दृष्टिकोण अपनाएं, तो ये जीवन का सबसे सुंदर और ज्ञानपूर्ण समय बन सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी हमें ये सिखाती है कि जीवन के अंतिम पड़ाव को कैसे शांति और संतोष के साथ जिया जाए। गौतम बुद्ध का जीवन केवल एक धार्मिक प्रवचन नहीं था, बल्कि वह एक जीवन दर्शन था जो मनुष्य को हर अवस्था में सही मार्ग दिखाता है। बुढ़ापा जीवन का अंतिम चरण होने के बावजूद सही दृष्टिकोण और ज्ञान से इसे आनंदमयी और सार्थक बनाया जा सकता है। बुद्ध ने अपने जीवन काल में कई स्थानों की यात्रा की और हर वर्ग के लोगों को सत्य, करुणा और शांति का मार्ग दिखाया। वृद्धावस्था से जुड़े उनके उपदेशों का एक विशेष महत्व है। ये कथा उन 4 महत्वपूर्ण बातों को उजागर करती है जिन्हें अपनाकर वृद्धावस्था को बोझ नहीं, बल्कि एक सुखद यात्रा बनाया जा सकता है। गौतम बुद्ध का आगमन। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य के एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुए। गांव के मुखिया ने कहा, भगवान, हमारे गांव में वृद्ध लोग अधिक हैं। वे जीवन के अंतिम चरण में हैं और शांति की खोज में हैं। कृपया हमें ऐसा उपदेश दे जिससे हम अपने जीवन के इस पड़ाव को सुखद बना सकें। बुद्ध ने सभी को एक पीपल के वृक्ष के नीचे बुलाया और धीरे धीरे बोले, समय की धारा निरंतर बहती रहती है। जो युवा है वह एक दिन वृद्ध होगा और जो वृद्ध है वह एक दिन इस संसार से विदा लेगा। लेकिन जीवन का यह अंतिम चरण कष्टप्रद हो या सुखद, ये तुम्हारे विचारों पर निर्भर करता है। मैं तुम्हें 4 बातें बताऊंगा जो तुम्हारे बुढ़ापे को सार्थक बना सकती हैं। गांव के वृद्धजन ध्यान से सुनने लगे। पहली बात, अतीत को पकड़कर मत बैठो। गौतम बुद्ध ने पहली बात समझाई, मनुष्य अपने अतीत में जो कुछ भी करता है वह उसकी स्मृति में संचित रहता है। लेकिन यदि तुम अपने अतीत को ही अपनी पहचान बना लोगे तो वर्तमान और भविष्य की संभावनाएं खो बैठोगे। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, लेकिन हमारे पास अब केवल यादें ही तो बची हैं। हम इन्हें कैसे भूल सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, स्मृतियां तुम्हारी मित्र हो सकती हैं, लेकिन यदि तुम उन्हें जीवन का केंद्र बना लोगे तो वे बोझ बन जाएंगी। जैसे एक नदी निरंतर बहती रहती है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी आगे बढ़ रहा है। अतीत से सीखो, लेकिन उसमें मत उलझो। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया। मान लो किसी यात्री ने एक पुल पार किया, लेकिन वह पीछे मुड़कर बार बार उस पुल को देखने लगे और आगे बढ़ना भूल जाए। क्या वह अपनी यात्रा पूरी कर पाएगा? नहीं। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने अतीत में ही खोया रहता है, वह अपने वर्तमान और भविष्य को नष्ट कर देता है। दूसरी बात, अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखो। बुद्ध ने दूसरी शिक्षा दी, तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जीवन भर रहता है। जब तुम युवा होते हो तो इसे ताकतवर समझकर इसका दुरुपयोग करते हो, लेकिन वृद्धावस्था में ये कमजोर हो जाता है और तब तुम्हें इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक वृद्ध महिला ने पूछा, भगवान, लेकिन बुढ़ापे में तो शरीर स्वाभाविक रूप से कमजोर हो जाता है। हम इसे कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, बुढ़ापा कमजोरी का नाम नहीं है, ये केवल परिवर्तन है। यदि तुम सही आहार लो, हल्की शारीरिक क्रियाएं करो और अपने मन को शांत रखो तो तुम्हारा शरीर अधिक स्वस्थ रहेगा। चिंता और क्रोध से बचो, क्योंकि यह शरीर को भीतर से खोखला कर देता है। जो व्यक्ति अपने मन को संतुलित रखता है, उसका शरीर भी अधिक स्वस्थ रहता है। फिर उन्होंने एक उदाहरण दिया, एक घोड़ा जब जवान होता है तो वह बहुत दौड़ता है, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता है उसे आराम की जरूरत होती है। यदि कोई बूढ़े घोड़े से जबरन दौड़ने की अपेक्षा करे तो वह जल्दी थक जाएगा। उसी तरह तुम्हें अपने शरीर की सीमाओं को स्वीकार कर उसे आराम और पोषण देना चाहिए। तीसरी बात, मोह माया को त्यागो। बुद्ध ने तीसरी बात बताते हुए कहा, जब मनुष्य वृद्ध होता है तब उसके पास जीवन भर का अनुभव होता है, लेकिन यदि वह अपनी संतानों, धन संपत्ति और सामाजिक प्रतिष्ठा से अत्यधिक जुड़ा रहेगा तो वह कभी शांति नहीं पा सकेगा। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, क्या हमें अपनी संतानों से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, संतान के प्रति प्रेम और उन पर अधिकार जमाने की इच्छा में बहुत अंतर है। यदि तुम उन्हें स्वतंत्र नहीं करोगे तो तुम भी दुखी रहोगे और वे भी। प्रेम उन्हें आशीर्वाद देने में है, न कि उन पर अपनी इच्छाएं थोपने में। फिर उन्होंने एक और उदाहरण दिया, एक पक्षी अपने बच्चों को बड़ा करता है और जब वे उड़ने लायक हो जाते हैं तो उन्हें उड़ने देता है। यदि वह उन्हें हमेशा अपने घोंसले में रखना चाहे तो वे स्वतंत्र रूप से जी नहीं पाएंगे। तुम्हें भी अपने परिवार को प्रेम देना चाहिए, लेकिन उनके जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। चौथी बात, आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो।
बुद्ध ने चौथी और अंतिम बात समझाई। वृद्धावस्था में सबसे महत्वपूर्ण चीज है आत्मिक शांति। यदि तुम्हारा मन अशांत है तो तुम्हारे पास कितना भी धन हो, कितनी भी संतान हो, तुम सुखी नहीं रह सकते। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, आत्मा की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, क्षमा और संतोष के अभ्यास से। अपने भीतर झांको, अपने विचारों को समझो और उन्हें नियंत्रित करना सीखो। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष को त्यागो। यदि तुम दूसरों के प्रति दयालु रहोगे तो तुम्हारा मन स्वतः ही शांत रहेगा। फिर उन्होंने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन फिर भी उसे चैन नहीं था। जब वह बुद्ध के पास आया और उनसे शांति का उपाय पूछा तो मैंने कहा, त्याग ही शांति का मार्ग है। जिस दिन उसने अपना लोभ छोड़ दिया, उस दिन उसे वास्तविक शांति प्राप्त हुई। कथा का समापन। गांव के वृद्धजनों ने बुद्ध की इन 4 शिक्षाओं को अपनाने का संकल्प लिया। 1. अतीत में मत उलझो। 2. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। 3. मोह माया से मुक्त रहो। 4. आत्मा की शांति को सर्वोपरि रखो। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यदि तुम इन 4 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो बुढ़ापा तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि ज्ञान और आनंद का समय बन जाएगा। गांव के लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने बुद्ध को धन्यवाद दिया। उस दिन से उन्होंने अपने जीवन को शांतिपूर्ण और संतोषपूर्ण बनाने का प्रयास किया। बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं बल्कि अनुभव और आत्मज्ञान का समय है। जो व्यक्ति इन 4 बातों को अपनाता है वह वृद्धावस्था में भी संतोष और आनंद प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि जीवन का हर चरण सुंदर हो सकता है यदि हम उसे सही दृष्टिकोण से देखें। गौतम बुद्ध के उपदेश न केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए हैं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू में संतुलन और सुख का मार्ग दिखाते हैं। बुढ़ापा एक ऐसा समय है जब व्यक्ति अपने अतीत की यादों में खो जाता है, अपने वर्तमान से संतोष नहीं कर पाता और भविष्य की अनिश्चितताओं से भयभीत रहता है। लेकिन यदि सही दृष्टिकोण अपनाया जाए तो यह अवस्था भी सुखद और सार्थक हो सकती है। ये कथा उन 4 महत्वपूर्ण बातों को उजागर करती है जिन्हें गौतम बुद्ध ने बुढ़ापे में अपनाने की सलाह दी थी। गौतम बुद्ध का आगमन। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचे। ये गांव शांत था और यहाँ के अधिकांश निवासी वृद्ध थे। जब गांव वालों को बुद्ध के आगमन का समाचार मिला तो वे उत्साह से उनके दर्शन के लिए आए। गांव के बुजुर्गों ने कहा, भगवान, हम जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं। अब हमें किसी भौतिक वस्तु की चाह नहीं बल्कि आत्मिक शांति की खोज है। हमें ऐसा ज्ञान दे जिससे हम अपने शेष जीवन को सुखद बना सकें। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर बोले, बुढ़ापा जीवन का संधि काल है। यह न तो पूरी तरह भूतकाल में रहना है, न ही भविष्य की चिंता में डूबना। ये समय है आत्मनिरीक्षण और शांति की खोज का। मैं तुम्हें 4 बातें बताऊंगा जिन्हें यदि तुम अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन सरल, आनंदमय और शांतिपूर्ण हो जाएगा। गांव के वृद्धजन ध्यानपूर्वक सुनने लगे। पहली बात, अतीत को बोझ मत बनाओ। बुद्ध ने कहा, हमारा अतीत हमारे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन यदि हम उसमें ही उलझे रहेंगे तो हमारा वर्तमान नष्ट हो जाएगा। बुढ़ापे में लोग बार बार अपने अतीत की बात करते हैं, पहले मैं ये था, पहले मेरे पास ये था, पहले लोग मेरा सम्मान करते थे। लेकिन ये सोच केवल दुख को जन्म देती है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, लेकिन हमारे पास यादों के अलावा और क्या बचा है? बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक यात्री नदी पार करने के लिए एक नाव बनाता है। जब वह नदी पार कर लेता है तो क्या उसे उस नाव को अपने सिर पर लादकर आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, वह उसे वहीं छोड़ देता है। अतीत भी उसी नाव की तरह है। उसने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन अब उसे बोझ मत बनाओ। अतीत से सीखो लेकिन उसमें मत उलझो। यदि तुम वर्तमान को नहीं जियोगे तो आने वाला कल भी तुम्हारे लिए बोझिल होगा। गांव के लोगों ने सिर हिलाया और इस बात को स्वीकार किया। दूसरी बात, अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दो। बुद्ध ने अगली बात कही, युवावस्था में हम शरीर की शक्ति को हल्के में लेते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हमें समझ आता है कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो मन भी बेचैन रहेगा। एक वृद्ध महिला ने पूछा, भगवान, अब तो हमारा शरीर कमजोर हो चुका है, हम क्या कर सकते हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने शरीर को उसके अनुसार ही संभालना होगा। अत्यधिक भोजन मत करो, लेकिन पौष्टिक आहार लो। हल्की कसरत और टहलना जारी रखो। सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि चिंता और क्रोध से शरीर और अधिक कमजोर हो जाता है। फिर उन्होंने समझाया,
जिस प्रकार एक तेल का दीपक धीरे धीरे बुझने से पहले स्थिर रहता है, वैसे ही बुढ़ापे में तुम्हारा शरीर भी धीरे धीरे शांत हो रहा है। यदि तुम इसे सही प्रकार से संभालोगे तो ये तुम्हारे अंतिम समय तक तुम्हारा साथ देगा। गांव वालों ने इस शिक्षा को मन में उतार लिया। तीसरी बात, मोह माया को त्यागो। बुद्ध ने तीसरी महत्वपूर्ण बात कही। मनुष्य जीवन भर संग्रह करता रहता है, धन, वस्त्र, घर, जमीन, मान सम्मान, लेकिन बुढ़ापे में यदि तुम इन्हीं चीजों में उलझे रहोगे तो दुख पाओगे। बुढ़ापा संग्रह का नहीं बल्कि त्याग का समय है। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, भगवान, क्या हमें अपनी संतानों से मोह नहीं रखना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, प्रेम और मोह में अंतर है। प्रेम में स्वतंत्रता होती है, जबकि मोह में बंधन। जब तुम अपनी संतान से यह अपेक्षा रखते हो कि वे तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तो यह मोह बन जाता है। सच्चा प्रेम उन्हें आशीर्वाद देना और स्वतंत्रता देना है। फिर उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक किसान अपने खेत में बहुत मेहनत करता था। जब उसकी फसल तैयार हो गई तो उसने सोचा कि वह उसे हमेशा अपने पास रखेगा, लेकिन यदि वह अनाज को बांटेगा नहीं तो वह सड़ जाएगा। उसी प्रकार जीवन भर जो तुमने पाया है उसे बांटो, मुक्त हो जाओ। यही सच्चा सुख है। गांव वालों को ये बात गहराई से समझ आई। चौथी बात, आत्मा की शांति को प्राथमिकता दो। गौतम बुद्ध ने चौथी और अंतिम शिक्षा दी। जीवन का अंतिम चरण आत्मा की शांति पाने का सबसे उपयुक्त समय है। जब मनुष्य जीवन भर व्यस्त रहता है तो उसे सोचने का अवसर नहीं मिलता, लेकिन बुढ़ापे में ये समय प्राप्त होता है। गांव के एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, भगवान, आत्मा की शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है? बुद्ध ने उत्तर दिया, ध्यान, संतोष और क्षमा के अभ्यास से। अपने भीतर झांको, अपने मन को समझो और उसे नियंत्रित करना सीखो। यदि तुम दूसरों के प्रति दयालु रहोगे और पुरानी शत्रुताओं को छोड़ दोगे तो तुम्हें वास्तविक शांति प्राप्त होगी। फिर उन्होंने एक कथा सुनाई। एक राजा ने बहुत धन संपत्ति इकट्ठी की, लेकिन फिर भी उसे शांति नहीं मिली। जब वह मेरे पास आया तो मैंने कहा, संपत्ति बाहर मत खोजो, अपने भीतर खोजो। जब तुम लोभ, क्रोध और अहंकार को छोड़ दोगे तब तुम्हें सच्ची शांति मिलेगी। राजा ने मेरी बात मानी और अंततः उससे सच्ची शांति प्राप्त हुई। गांव के वृद्धों ने इस संदेश को समझा और इसे अपनाने का संकल्प लिया। कथा का समापन। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि तुम इन 4 बातों को जीवन में उतार लोगे तो बुढ़ापा बोझ नहीं बल्कि एक सुखद यात्रा बन जाएगा। गांव के लोग संतुष्ट हुए और बुद्ध को प्रणाम किया। उन्होंने इन शिक्षाओं को अपनाने का वचन दिया और अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण बनाने का संकल्प लिया। निष्कर्ष, बुढ़ापा केवल एक अवस्था नहीं बल्कि जीवन के ज्ञान को संजोने का समय है। यदि हम अतीत में न उलझे, अपने शरीर का ध्यान रखें, मोह माया से मुक्त रहें और आत्मा की शांति को प्राथमिकता दें तो ये काल भी आनंदमय हो सकता है। गौतम बुद्ध की यह शिक्षाएं आज भी हमें जीवन को सही दृष्टिकोण से जीने की प्रेरणा देती हैं।